भी कुछ बताया जा रहा है वो भगवान आपको समझा रहे हैं कि आप कभी खड़े हुए आपने फोटोग्राफ खिंचवाई, वो फोटो हमेशा रहेगी ना आपकी। आप 30 साल बाद भी देखोगे तो आप वैसे ही दिखोगे उस फोटोग्राफ में, चाहे आप कितना एज कर जाओ। सिमिलरली जब आप पैदा हुए तो वो जो बर्थ चार्ट था वो बन गया। माय मम्मा सेज अ लॉट दैट मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करो वरना तुम्हारा चंद्रमा खराब हो जाएगा। सो लाइक आई वांटेड टू नो कि इमोशंस एंड मून का कोई रिलेशन होता है या मून एंड मदर के रिलेशन से कुछ बनता है? तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ऐसा होता है कि ये तो चंद्रमा है, मैं चंद्रमा के ऊपर डिटेल। सो नाउ कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साढ़े साती. So Saturn is actually seems like very important within like whole solar system. शनि का बहुत important role होता है for our traits, for our failures or anything. तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि किसी किसी की साढ़े साती लाइक पूरा टाइम चलती है या किसी किसी की साढ़े साती कुछ टाइम चलती है। तो लाइक क्या ट्रेट्स होती हैं या क्या क्या चीज़ें आप उस टाइम पे फील कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हो सकती हैं उस टाइम पे जो हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए? चलिए सबसे पहले तो मैं इससे पहले भी आपको बताना चाह रही थी कि जब चंद्रमा की बात थी तो मैं साढ़े साती का टॉपिक उठाने ही वाली थी। अब साढ़े साती का मतलब क्या होता है? साढ़े साती का मतलब होता है फिर साढ़े साती मतलब 7.5 years, सिर्फ 7.5 साल। Okay. तो जब साढ़े साती रहेगी वो 7.5 साल ही रहेगी आपकी, वो आगे भी नहीं है मतलब। और आपके जीवन में 3 बार आती है वो, क्योंकि शनि का चक्र 30 साल का है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम 90 इयर्स ले रहे हैं किसी की एज को, तो हमारे जीवन में 3 बार साढ़े साती आएगी। एक बचपन में आती है, एक हम जब जवान होते हैं तब आती है, और एक ओल्ड एज के टाइम पे आती है। ये 7.5 years का है। अब साढ़े साती होती क्या है? साढ़े साती का मतलब होता है जब शनि चंद्रमा के आसपास आ जाता है। जैसे चंद्रमा सपोज करिए कि मेरे 5th हाउस में है, ठीक है, किसी के बर्थ चार्ट में 5वें घर में चंद्रमा बैठा है। जब शनि या तो 4थे घर में आ जाए तब हम उसको कहते हैं उसकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई है। तो क्योंकि शनि एक घर में या एक राशि में 2.5 साल तक रहेगा, 4th, 5th और 6th, ठीक है। तो ये हो गए 7.5 साल, 2.5 राइट। अब चंद्रमा क्या है? अभी हमने बात करी इमोशंस हैं, तो ये सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है? इमोशंस को, पैसे को। आपके इमोशंस ठीक नहीं हैं, आप तो क्या करेंगे? आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। साढ़े साती का मतलब है कि शनि ने चंद्रमा को धीरे धीरे वो पकड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो, अच्छा, साढ़े साती का मतलब ये भी होता है कि शनि महाराज क्या कर रहे हैं? आपके पास आकर एक तरह से आपके कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। किसी की साढ़े साती बहुत कमाल की होती है कि उसको वो बना जाती है, किसी की साढ़े साती में वो कहता है कि अरे मेरे को तो बहुत नुकसान हो गया। बिकॉज अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं पास्ट में तो आपकी साढ़े साती आपको कुछ बना जाएगी, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये भी हो सकता है कि शनि महाराज आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। तो जब शनि महाराज चंद्रमा के पहले वाले घर में आते हैं, पहली राशि में आएंगे, ट्रांजिट करेंगे, और साढ़े साती हमेशा ट्रांजिट से होती है, ठीक है। और तो क्या करते हैं? वो धीरे 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 करके चंद्रमा पे हावी होने की कोशिश करते हैं। तो आपके इमोशंस पे आपके डिसीजंस जो हैं वो धीरे 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 खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब डिसीजन ठीक नहीं लोगे, आपके सारे के सारे काम बिगड़ेंगे। तो क्या करा जा रहा है? आपके माइंड पे इफेक्ट किया जा रहा है। तो अगर माइंड इफेक्टेड होगा तो सारे डिसीजंस खराब होंगे, डिसीजंस खराब होंगे तो सारी चीजें खराब होंगी। आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें आप गलत डिसीजंस ले लोगे, रिलेशनशिप में आप गलत डिसीजंस ले लोगे, आपका जो बोलने का तरीका है वो खराब हो जाएगा, आपके पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि डिसीजन आपने गलत लिए ना, आपने सेविंग नहीं करी। तो धीरे धीरे हम कहते हैं कि साढ़े साती खराब हमारे को तो तंग कर रही है, साढ़े साती में ये हो गया वो हो गया। अब तरीका क्या है? हमें सबसे पहले तो, क्योंकि साढ़े साती शनि की होती है, तो शनि महाराज के अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि हमें उनको नमस्कार करना है। वो हमारे न्याय के देवता है,
एक शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी के बहकावे में नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना, इन प्लैनेट, इस वाले प्लैनेट को प्लीज कर लो या ये वाले गॉड को प्लीज कर लो तो आपका काम बन जाएगा, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ना आप उनको प्लीज कर सकते हैं, ना आप उनको गुस्सा वो कर सकते हैं। आपके काम, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कहते हैं ना कि शनि महाराज ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था, सूर्य को भी नहीं छोड़ा था, है ना, ग्रहण राहु से लगता है, शनि से नहीं लगता है, लेकिन वो हर एक का हिसाब करते हैं। उनके वो बहुत डिसिप्लिन है। हम बेकार में डरते हैं शनि महाराज से, पर वो बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट में आते हैं। तो अब जब शनि 7.5 लग रही है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो शनि के हिसाब से काम करो। दूसरी रेमेडी ये है कि अपने चंद्रमा को मजबूत करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपके इमोशंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आप डिसीजंस ठीक लेने शुरू कर दो। और वैसे धीरे धीरे, और सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है, आपको शिव पूजा करनी है। शिव पूजा करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर आपको एक और रेमेडी करनी है तो चंदन का सफेद टीका अपने माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, सफेद चंदन का टीका रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। माथे पे लगाते हैं, थर्ड आई पे यहाँ लगेगा, तो आपका धीरे धीरे माइंड जो है वो उसको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी और आप इमोशनली स्टेबल होते चले जाओगे। लोगों की हेल्प करो, झगड़ा किसी से नहीं करना, गरीबों की हेल्प करो, जो भी आपके क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो। शनि को यही चाहिए। आप देखिए धीरे धीरे आपकी 7.5 कैसे निकल जाएगी, आपको मालूम भी नहीं चले। तो जो हम कहते हैं कि 7.5 आ गई, प्रॉब्लम्स हो गई, वो होंगी नहीं, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, पर इतना नहीं होगा कि जितना आप फियर करते हैं। सो एज पर यू सेड कि शिव जी इज आराध्य ऑफ शनि जी, सो उसके लिए हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग एडिशनल इन दिस कि मैंने बहुत सुना है कि अगर आप लाइक एक्सरसाइज, लोहे की चीजें, लाइक जो लोग जिम जाते हैं, जो भी एक्सरसाइज विद आयरन थे, उन लोगों से शनि जी बहुत खुश रहते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट डालता है कि किसी की बहुत ज्यादा अनलकी 7.5 चल रही हो एंड द पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग, उन पे थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है उससे? देखा, ऐसा होता है कि पैर शनि के होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर केतु और शनि, इन दोनों को हम पैरों का सिग्निफिकेटर मानते हैं। ठीक है, लोहा आपने कहा, ठीक है कि लोहे की चीज होती है वो शनि की होती है। सरसों का तेल भी हम, तिल का तेल भी हम शनि का बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब हम अपने पैरों को चला रहे हैं, राइट? जब हम अपने पैरों को चलाते हैं या हम वॉक करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम शनि प्लैनेट को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उस प्लैनेट अलाइन होता है, तो अकॉर्डिंग टू दी आपके चार्ट में क्या लिखा है, आपके चार्ट में शनि कहाँ प्लेस्ड है, क्या वो आपको एक्सरसाइजेस करने को कह रहा है? ठीक है, अगर आप जिम जाने की बात कर रहे हो, वहां पे मशीनों पे काम करने की बात करो, तो वहां मंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें देखनी पड़ती है कि कभी कभी रेमेडी देने के लिए किसी को सिर्फ वॉक की रेमेडी दी जाती है और किसी को एक्सरसाइजेस की भी दी जाती है, किसी को जिम जाने की दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा योग बन रहा है, किस किस प्लैनेट को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर आप शनि को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप जितना वॉक करेंगे उतना अच्छा है, सो दैट जो नेगेटिव इफेक्ट्स अगर आपके आने हैं शनि के, तो वो धीरे धीरे मिटिगेट हो जाते हैं। ओके, सो एज यू सेड मंगल, फ्रॉम मंगल आई जस्ट हर्ड अबाउट अ क्यूरियस टॉपिक। तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत पर्सनली है, दैट आई एम ऑल्सो मांगलिक। सो आप मांगलिक को एज अ दोष लेते हो, या फिर व्हाट द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल शुड नो अबाउट दिस? बिकॉज बहुत ज़्यादा मिथ है इसके लिए कि शादी नहीं होती है या डेथ हो जाती है एंड ऑल। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? देखिए, ऐसा है ना, मांगलिक दोष हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है। कुछ ऐसे योग बने होते हैं हमारी चार्ट में, जिसमें मंगल अगर उन घरों में प्लेस्ड होता है तो हम कहते हैं कि मांगलिक दोष आ गया। ठीक है, अब पहले के जमाने में मांगलिक दोष को बहुत ज्यादा मानते तो खैर अभी भी हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आज के अगर हम सिनेरियो में देखें तो मंगल दोष बल्कि बहुत अच्छा होता है।
एक मैं ऐसा मानती हूँ। देखिए, एक तो पहली बात ये भी मानते हैं कि 28 इयर्स के बाद मंगल दोष मिटिगेट होना शुरू हो जाता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर दूसरे सेंस में लें तो मंगल दोष अच्छा क्यों है? मंगल का मतलब होता है एनर्जी, बहुत एनर्जी है उसमें, और काम तो वही आदमी करेगा ना जिसके अंदर एनर्जी होगी। ट्रू। जिसके अंदर एनर्जी नहीं होगी वो तो कुछ करेगा ही नहीं। उसको कर दो, बैठ जाएगा, वो इधर उधर घूमेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो घर में एक बंदा चाहिए ना काम करने के लिए, या ऑफिस में कोई बंदा चाहिए काम करने के लिए, तो वो मांगलिक बंदा भाग भाग के काम करता है और जल्दी जल्दी काम कर लेता है। तो आजकल के जमाने में अगर हम ये देखते हैं कि किसी को मांगलिक दोष है तो मतलब अच्छा है, काम तो करेगा ना बंदा भाग भाग के, तो इट्स अ गुड थिंग। आज के संदर्भ में अगर देखें या आज के सिनेरियो में हम देखें तो मांगलिक दोष बुरा नहीं है, अच्छा है। तो जो व्यक्ति मांगलिक दोष से हम कहते हैं ग्रसित है, तो उसमें एनर्जी बहुत है। वो चाहे घर में ले लीजिए, ऑफिस में ले लीजिए, वो सबसे पहले भाग भाग के काम करेगा, ठीक है। पर अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करें कि भाई शादी नहीं हो रही है, तो शादी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है। शनि का भी दोष हो सकता है, वो किस घर में बैठा हो सकता है, उसकी दशा ही नहीं आई है शादी की, ये भी रीजन हो सकता है। ट्रांजिट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी रीजन हो सकता है। तो शादी ना होने का एक पर्टिकुलर रीजन खाली मांगलिक दोष नहीं है। मांगलिक दोष के अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी मांगलिक दोष नहीं होता फिर भी उनकी शादी नहीं होती, होता है ना। तो देयर आर मेनी रीजंस विच और मेनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड जब हम शादी की बात करते हैं। दूसरा रेमेडीज होती हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ मांगलिक दोष है, रेमेडी करनी चाहिए, तो कुछ उपाय ऐसे हैं जब कंसल्ट करेंगे तो बताए जाते हैं पर्टिकुलरली कि आपको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए जिससे कि मांगलिक दोष आपका खत्म हो जाए। खत्म क्या मतलब, एक तरह से मिटिगेट कह देते हैं, मिटिगेट हो जाता है वो, उसको फिर हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो मांगलिक दोष घबराने की जरूरत नहीं है, मांगलिक दोष बुरा नहीं होता है। समझ लीजिए मंगल जी की आपकी बहुत ज्यादा कृपा है। Okay, it actually felt very relief. So let's come to a case study. As you have experience of 20 years, so आपके पास ऐसी कोई क्रिस्प तो केस स्टडी होगी जो हमारी ऑडियंस को कर सकती है चीज़ों को लेके, कि वो सीखे उन चीज़ों से। एंड सम पीपल डोंट रिलेट विद दीज कंसल्टेशंस एंड ऑल। तो आप किस टाइप से एक स्टोरी ऐसी मैं जानना चाहती हूँ कि देखिए स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों को बताया है, चीज़ें बताई हैं। कुछ एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक मेरी क्लाइंट है, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि जॉब में नहीं हो पा रहा था जितना जो उनको चाहिए। जैसे कि जिस तरह से एक सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, प्लस साथ में आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में इतना ज़्यादा नहीं निकल के आ पाता या उनको नहीं मिल रही होती उतनी जितनी वो डिजर्व करती हैं। तो आई आस्क्ड हर कि देखिए जॉब ठीक है आप करिए, ये नहीं है कि जॉब का योग नहीं है, बहुत ज्यादा योग आपका बिजनेस का है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बिजनेस करो। शुरू में परेशानी जरूर आएगी, ठीक है, उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको। तो जो भी अगर आपको परेशानी कोई आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, बट यस यू स्टार्ट योर बिजनेस। उन्होंने मेरे पे विश्वास करके, और देखिए विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करके उन्होंने मेरे पे अपनी जॉब को तिलांजलि दी और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। शुरू में देखिए थोड़े से छोटे मोटे जो कहते हैं कि टीथिंग प्रॉब्लम्स तो आती हैं, वो आई, जरूर आई, उनके साथ भी आई, लेकिन आज वो बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रही। तो ये एक वन ऑफ द केस स्टडीज है। एक केस स्टडी आपको और बताऊंगी कि जिसमें जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स जो बच्चा करना चाहता है उसमें पेरेंट्स मना करते हैं बिकॉज दे वांट कि मेरा बच्चा वही करे जो मैं चाह रहा हूँ। ऐसे ही मैंने एक किसी पेरेंट को बोला था कि देखिए आपका जो बच्चा है, वो मेरे पास बच्चे की कुंडली लेकर आए थे कि वो साइंस नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए बिकॉज उसमें फ्यूचर नहीं है। तो आप बच्चे को आर्ट्स में जाना चाह रहा है तो जाने दीजिए, और आप देखिएगा वो आर्ट्स में कितना अच्छा करेगा, उसके अंदर पेंटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना अच्छा कर सकता है। सेकेंडली मैंने उनको ये भी सजेशन दिया था कि अगर आपका बच्चा
आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है तो प्लीज रोकिएगा मत और जाने दीजिए उसको, बिकॉज ये बहुत बहुत अच्छा है उसके लिए और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। उन्होंने मेरी बात मानी, उसको उन्होंने जो बच्चा चाहता था करना उन्होंने उसको करने दिया। आज वो बच्चा बाहर है कंट्री से और बहुत अच्छा मैं कहूँगी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई। सेकेंडली वो बहुत अच्छा आज अच्छी जॉब पर और अच्छा काम कर रहा है। साथ साथ में वो क्योंकि बाहर की कंट्री है तो अलाउड है, तो ही इज डूइंग साइड बिजनेस एज वेल। ओह, इट जस्ट गेव मी अ रिलीफ। अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है मांगलिक्स का भी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी पॉडकास्ट से पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि मेरा 5 years का रिलेशनशिप था। शी वॉज सो लॉयल एंड उनका ब्रेकअप हो गया। तो डू यू थिंक कि रिलेशनशिप्स और मतलब रिलेशनशिप के फेलियर्स एंड उसकी मतलब जितना भी ग्रोथ है या वटेवर वो सब एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं क्या, या फिर दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द जनरेशनल थिंग्स एंड ऑल? ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा प्लैनेट्स के अलाइनमेंट जो होते हैं, जहाँ प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं, उसके हिसाब से यस हम बता सकते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, किस तरह से। और दूसरा हम गाइडेंस देते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना वो गाइडेंस होती है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट में जो है वो तो है ही है कि हम योग हैं या प्लैनेट यहाँ पे बैठा है वो ऐसे आपको इफेक्ट देगा। प्लस 50% हमारे फ्री विल भी होती है। फ्री विल का मतलब होता है कि प्लैनेट ने आपको बता दिया कि ये आपके साथ होगा, लेकिन कर्म भी तो करने हैं ना। तो वो जो 50% फ्री विल है उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक आपको गाइड करती है, आपको ये कहती है कि देखिए आप इस तरह से बिहेव कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये प्लैनेट शुक्र आपका ठीक नहीं बैठा या शुक्र आपसे कोई चीज मांग रहा है या कुछ तरीके से प्लेस्ड है, तो आप शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र की चीजें करिए, अपने शुक्र को खुश रखिए। आपका शुक्र क्या है? स्पाउस। आपका जो लव जो रिलेशन है वो शुक्र है, तो उसको शुक्र को अच्छा रखो, उसको खुश रखो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, रिलेशनशिप अपने आप सुधरेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में यस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बट हमारी अपनी फ्री विल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो आज की जनरेशन में आप कह रहे हैं कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक तरह से हमें भी पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस रखिए, समझिए, एकदम से ओवर रिएक्ट मत करिए, जल्दी रिएक्ट मत करिए, पहले बात को समझिए। बिकॉज अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है तो कुछ सोच समझ के तो रिलेशन में गए होंगे ना, तो रुक जाओ, सुन लो, पहले बात समझ लो, उसके बाद रिएक्ट कर लो। ट्रू, लाइक इस जनरेशन को ये चीज़ समझने की बहुत नीड है। बिकॉज लाइक पिछले जनरेशन वाले लाइक आपके टाइम 90s के लोग दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई डोंट थिंक सो ऐसा होता भी होगा। बिकॉज आज की जनरेशन को एडजस्टमेंट्स एंड ऑल कुछ समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है, देखो ये सब चीजें हर जनरेशन में होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने समझदारी से उसको आगे बढ़ाते हैं। आजकल के ऐसा नहीं है, आजकल की जनरेशन भी बहुत समझदार है, बच्चे बहुत समझदार हैं, वो भी आगे बहुत समझ से चलते हैं। बस सबको ये देखना पड़ेगा और ये चीज जो है हर जनरेशन में समझनी पड़ती है। नहीं, agreed. I agree. Being a Gen Z also, so we have already talked about astrologies and planets a lot. So I have read your book, The Sacred Spaces. So now I really want to get a brief of Vastu Shastra and all. So मेरे को बिल्कुल इन सब चीज़ों का बिल्कुल मतलब वो नहीं है, ज्ञान नहीं है। हाँ, मम्मा बताती है कि इस साइड से गेट होना चाहिए, इस साइड मंदिर होना चाहिए। तो लाइक किस टाइप से इम्पैक्ट करती है लाइफ में ये सब चीज़ें? देखो, जब हम बात करते हैं, जैसे मैं वास्तु भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे एक घर के 3 दरवाजे होते हैं ना, तो ये एक तरह से 3 गेट्स हैं। ये आपस में इंटरमिंगल्ड है, इंटरट्वाइंड है, हर एक को हम एक दूसरे के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये 3 अंक होते हैं आपके प्रिडिक्शंस के। ठीक है, अब हम वास्तुशास्त्र के ऊपर आते हैं। तो वास्तुशास्त्र का मतलब होता है अलाइनमेंट ऑफ योर हाउस।
अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। आपका जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जीज के साथ अपने घर की, आपका यूनिवर्स, आप एक तो हो गया मेन यूनिवर्स, आपका अपना यूनिवर्स क्या हुआ, आपका अपना घर। ठीक है, तो जब हम एनर्जीज अलाइन करते हैं बाहर के यूनिवर्स की आपके यूनिवर्स के साथ, तो आपकी, क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, तो आपकी एनर्जीज के साथ उसको अलाइन करके, तो तीन चीजों की जब हम एनर्जीज अलाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं वास्तु कंप्लायंट हो गया, आपका वास्तु ठीक हो गया। तो वास्तु इज बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ योर हाउस with the energies of ultimate universe, so that it brings all positive effects and impacts whatever you're desiring for in life to you. So I really felt a good conversation with you. So I would like to say, आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी चीज़ बताना चाहोगे एंड में कि they should follow that, and what a good message you want to convey to them? सी देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली की बात करती हूँ तो मैसेज ये रहेगा कि जो भी प्लैनेट्स, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हम बेसिकली कोशिश करते हैं, जब हम गाइड करते हैं हम प्लैनेट्स को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं जब लोगों को प्रिडिक्शन देती हूँ, रेमेडी देती हूँ, ज़्यादातर मेरी गाइडेंस ऐसी रहती है कि मैं प्लैनेट्स को अलाइन करूँ। तो प्लैनेट्स जो भी हमसे दशा चल रही है, ट्रांजिट हो रही है, हमारे योग बैठे हुए हैं, उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरी दशा खराब चल रही है, ये दशा खत्म हो जाएगी तो मेरी अच्छी दशा आएगी। कोई दशा अच्छी या कोई दशा खराब नहीं होती। हमें ये पता होना चाहिए कि उसको हमें अपनी तरह से अलाइन कैसे करना है, मुझे उस दशा को किस तरह से अपने फेवर में लेके आना है। अगर मेरे से प्लैनेट सैटर्न कुछ कह रहा है कहीं पे बैठ के कि देखिए मुझे इस तरह से काम करवाना है आपसे, आप इस तरह से काम कीजिए या आप इस तरह से मुझको अलाइन करिए, तो आप उसको कर दीजिए। कोई अगर मेरे से मंगल कुछ मांग रहा है तो मुझे उसी तरह से बिहेव करना चाहिए, उसी तरह से मुझे काम करना है। तो जिस तरह से मेरे प्लैनेट्स मेरे से मांग रहे हैं या मेरे को चाहते हैं कि मैं काम करूं, अगर मैं वैसे ही काम करूंगी डिफरेंटली तो मेरी दशाएं बिल्कुल मेरे अनुकूल काम करेंगी और जैसा मैं चाहती हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजायर है मेरी, वो वैसे ही पूरी होगी। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए मेरा समय खराब चल रहा है। समय कोई खराब नहीं होता, हमें बस उसको अपनी तरफ मोल्ड करना आना चाहिए, हमारे को अपनी तरफ उसे खींचना आना चाहिए कि हमें किस तरह से उसको हम अपनी पॉजिटिवली हम उसको यूज करते हैं। और इसी यही गाइडेंस हमें एस्ट्रोलॉजी, हमारा ज्योतिष हमें देता है कि किस तरह से आप अपने आसपास की एनर्जीज को, अगर नेगेटिव भी है तो उनको पॉजिटिव आप कैसे बना सकते हैं। Definitely. So at the end, I just want to ask one last question. आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में एंड न्यूमरोलॉजी एंड वॉट एवर थिंग्स यू हैव सेड, अगर किसी को ये सारी चीज़ें फिर भी नहीं आ रही हैं या फिर दे जस्ट डोंट वांट टू बिलीव, तो ऐसी कौन सी एक या दो चीज़ें जो उनको अपनी लाइफ को स्ट्रेट ग्रोथ एंड वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए करनी चाहिए? बेसिक 2 to 3 थिंग्स। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई बिलीव नहीं करता है, न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता है, तो एक उनको गॉड में तो बिलीव करना ही चाहिए, भगवान में जरूर बिलीव करो। भगवान में बिलीव करो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव करो हर एक के लिए, किसी को कभी बुरा कहो मत, किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए गलत मत सोचो। अगर आप अपना सात्विक विचार रखते हो, सात्विक जीवन जीते हो, सात्विक तरीके से बिहेव करते हो, पॉजिटिव रहते हो, हमेशा अपने आसपास अगर गुड वाइब्रेशंस रखते हो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा आप, और चीज़ें जो है पॉजिटिव आपकी लाइफ में होंगी, चाहे मे बी इट वेल्थ, रिलेशंस, अपॉर्चुनिटीज, जो भी है, जो भी पॉजिटिव होगा, जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो जरूर आपके पास आएगा। Beautifully said, ma'am. Thank you so much Thank for you. all your wisdoms. How can people contact you for further personalizations? See, my name number is there on the screen. Description में भी है, and let you know 9821155525 is the number, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।
दूसरा, आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.blessingsastrology.com। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक है, आप सब उसके ऊपर जा करके देखिए। जो हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, जो हम रील्स पोस्ट करते हैं, इसमें बहुत सारा कंटेंट रोज आता है आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। प्लस वहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। And to our listeners, thank you for watching us and do comment on your questions for further. And until next, keep looking on.